रानी जी क्या बना रही हो? मथुरा आज तू खिलाम मामूली बहुत देर से आई, क्या रास्ते में कोई सहेली मिल गई? जी क्या बताऊं, आज तो धरती में एक ऐसी बात सुनाई जिसे सुनकर मेरी तो तौतले की मिट्टी भी खिसक गई। जरा हमें भी सुनाओ, वो ऐसी क्या बात सुना गई? ऐसी क्या बात सुना है? बस हमारी तुम्हारी शामत आई। अरे कम वक्त तेरी चल जाए जुबान, कहीं कुछ नशा तो नहीं खा गई? मैंने तो नशा वशा कोई नहीं खाया, मगर आपके ये सब नशे आज तू अजीब किस्म की गुफ्तगू कर रही है, गोया अपनी मौत की जुस्तजू कर रही है। जो बात है जल्द बयान कर और मुझे ना हाथ परेशान ना कर। रानी जी मैं तो बड़े गजब की बात, जब से मैंने ये सुना थर थर कांपे थर थर कांपे बात क्या कहूं बहुत दुखदाई। राज्यसभा में बैठे आज मनमानी बात बनाई, लाराम को राज बर्फ को मिलता बेदारी, बुरी तकदीर हमारी आई हो गई बात सारी। रानी जी आज महाराज ने एक आम प्रभात किया और अपनी मंशा का यूं किया कि हम रामचंद्र को अपना युवराज बनाना चाहते हैं और उनके सिर पर ही वंशी ताज पहनाना चाहते हैं। उनके कहने की देर थी, हाँ मैं आई और हर एक ने यही सलाह कि रामचंद्र जी सब में लायक है और इसी का हक सब पर तय है। भला किसी की क्या मजाल जो महाराज के सामने आए और अपनी जान जो फरमान हुआ वो सब चलिए हुआ। रात ऐसी चलती कि झट रोटी और पट दाल ले बेटा रात संभाल, जमी कल 10 बजे सब काम हो जाएगा और चारों तरफ राम लीला हो जाएगा। आप या तो मैनू को कहिए लाना या बुशैया से तो दिलाना। इधर भारत के बेचारे की किस्मत फूट गई और सारी सुख संपत्ति उसके हाथ से
छूट गई। वो या तो तमाम और रामचंद्र की खिदमतदारी करेगा या किसी और की ताबेदारी करेगा। ऐसी बात पर हो रही थी इतनी हैरान, तूने तो यूं ही मेरे कर दिए कुछ ठुकरान, कर दिए कुछ ठुकरान, जान में जान जरा आई, तुझे जरा क्या कुछ देखी मौत दिखाई, तुझे जो चाहिए था कि आकर देती मुझे बधाई, ना के उसका मुँह दी अपनी शकल बनाई, चप्पल चक्कल मतवारी बड़ी तुमूर्ख नारी, खड़ी क्या शक्ल बनाई, बातों बातों में तूने मेरे होश उड़ाए। बस यही बात थी जिसके लिए इतनी देर से सर पिटा रही थी और हुई नाक मुँह चढ़ा रही थी। कम वक्त तुमने तो इस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल किए तो यूं ही मेरे प्राण निकाल दिए। प्रवेश पर खैर करे ना मालूम ऐसी क्या मनुष्य खबर सुनाई, मगर जब असल बात सुनी तो जरा जान में जान आई। बात तेरा सत्यानाश, हाय हाय अब तक दिल धड़क रहा है और कलेजा फड़क रहा है। अरे नालायक, तुझे तो ये चाहिए था कि उठती कूदती आती और मुझे मुबारकबाद सुनाती और मुंह मांगा ना पाती, ना के ऐसी मनुष्य शक्ल बनाई और ऐसी जुबान चलाई कि मेरी अब तक अकल ठिकाने नहीं आई। अगर रामचंद्र को राज मिलता है तो तेरे घर से क्या निकलता है। रामचंद्र बड़ा होनार और कुशल्य से बढ़कर मेरा नंबरदार है। कल को हो जाएगा मालूम, आज की रात गुजर जाने दे। कल को रानी तू है भोली भाली, अपने सिंगार पे मतवाली रानी, तू तो रह गई बिल्कुल खाली, सो रहा है सराने देखे कल को। तेरा हो रहा घर बर्बाद, पूछे तुझे मुबारकबाद तेरा। की कर करके याद अब तो लाख मुझे पाने दे कल को। बेशक तेरा दिल है पाक, समझ इसे तो अपना लाख। बेशक मेरी कटवा दी जो नाक, तुझको पास अगर आने दे कल को। जब तक नहीं तो कुछ एक प्यार, तब तक बाबर माँ जोरदार। जब तक जिस दिन होगा खुद मुख्तार, तुझको रोटी कब खाने दे कल को। पुराना तुम मैलों के काफ फूटे उधर दर्द को भाग,
भी करके कोई अनाथ लेकिन मत जाने दे राज अब भी कुछ जिद करे अगर महाराज बेशक मारे तो मर जाने देगा। के हाथ जबरदस्त हैं, लेकिन अगर सच पूछो तो अपने दिली श्रृंगार में ही मस्त है। सिर्फ अपने जिस्म की ही देखभाल है, या आइंदा जिंदगी का भी कुछ ख्याल है। बेशक मेरा उस वक्त कहना आपके नजदीक बिल्कुल लाचार और, मगर इसमें आपका भी कुछ कसूर नहीं, क्योंकि एक अच्छा बात है, यानी जब किसी मनुष्य के नाश होने के घड़ी आती है तो उसकी अकल खुद ब खुद उल्टी हो जाती है। इस वक्त आपका बिल्कुल उल्टा ख्याल है। बाला रानी, आप हर एक का दिल अपने जैसा जानती हो और इसीलिए रामचंद्र जी को अपना फर्मा बरदार मानती हो, और वो मेरी सच्ची गमगुआर और रफीक है। बेशक अगर रामचंद्र को राय तिलक मिल गया तो भारत यूं ही अयोध्या से निकल गया, या तो सर सर फिरता हुआ हमारे कुल की बदनामी करेगा, या सारी उम्र राम की गुलामी करेगा। और ये भी अजीब नहीं कि वो भारत को हमेशा के लिए गमनाम कर दे और पैसे ही बेचारे का काम तमाम कर दे। मसलन मशहूर है कि सौकन जाए किसी को भाए, उसको तो भारत की जिंदगी में हार मालूम देखी और उसकी मजबूती आंखों में हार मालूम देखी। इधर कुशलिया मेरे साथ कौन सा अच्छा सलूक करेगी, वो फौरन शोक करेगी। हालांकि वो भी बराबर का हक रखती है। तेरे बराबर होने के तो सिर्फ घंटे रह गए थे और तेरी जान को सारी उम्र के लिए थाने रह गए थे। अब तो हर बात किसी के काम में ना होगी, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, मगर रात भक्त को ही बुलाऊंगी। मगर एक मुश्किल है कि महाराज को कैसे समझाऊंगी और क्या बहाना बनाऊंगी जो वो मेरी बात मानने पर मजबूर हूँ और रामचंद्र उनकी आंखों से दूर हूँ। हाँ यही ठीक है, मथुरा से ही पूछती हूँ, कोई तस्वीर बताएगी और मेरा काम बनाएगी, क्योंकि वही मेरी हमराज है और ऐसे ही पूरी दीवाना साज है। बानी बुता कोई तकदीर, अब मैं कैसे जग बनाऊं। बानी बुता कोई तकदीर, तो नहीं था बिल्कुल ख्याल, बेशक होगा तेरे माल, मुझको नहीं था। नमक हलाल तेरा नहीं, एहसान बुलाऊं। बानी बुता कोई
जब तक जिंदा था बेदार तुम क्यों फिक्र करो सरकार जब तक तुम पर दर्द दरवान ऐसे बंदे पहला दूंगी पिता कहता काम बांधी के भी हाथ सब कुछ करना सिखला दूंगी इसका ऐसा गलत बहाना कुछ भी पड़े नजर लगाना ऐसा जो कुछ कहूँ तो करती जाना बल्कि करके दिखला दूंगी इसका ले अब इधर को करके ध्यान सुन ले बात खोल कर कान ले अब बस कर ले तो इतना समान जो कुछ होने दे इसका राजा देख तेरा ये हाल मुझसे पूछेंगे तत्काल राजा फिर मैं लूंगी आप संभाल ऐसे बंदे फैला दूंगी इसका रानी जी मेरी मौजूदगी में आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है और ऐसी बातों की तो जिक्र करने की फजूल है परमेश्वर न करे अगर कोई भारी मामला ध्यान पड़े तो मिनटों में सुलझा दूं किसी बात को बिगाड़ना चाहूं तो बातों में ही बिगाड़ डालूं जब मेरे सिर पर आपका हाथ है फिर तो सारी खुदाई मेरे साथ है ले अब एक तरकीब बताती हूँ जरा इधर को ध्यान कर और मेरी तरफ कान कर बस इतना काम कर लो बाकी मैं खुद संभाल लूंगी वाह वाह खूब बताया और एन मौके पर याद करवाया देख अब किराया की चादर दिखाती हूँ और हथेली पर तस्सू जमाती हूँ
ये रानी जी क्या था मेरे पास अब क्या था अच्छा सो जाएगी अभी ध्यान दो ध्यान नहीं